वेलकम बैक बच्चे लोग। मैं आप सबका इधर बेहद आनंद से स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा। यस, गुड। और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करके शुरुआत करेंगे। यस, आप लोग तैयार हो? तो चलो बच्चे लोग सब खड़े हो जाओ और हम जोश और आनंद से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने चले जाते हैं साइली दीदी के साथ। लेट्स गो। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ना 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 na 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 hey na 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 नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हे नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाया
पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तो बच्चे लोग वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सब ने परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। वेरी गुड, अच्छा लगा होगा आपको। यस यस गुड। तो अभी थोड़ी टाइम और खड़े रहो और हम आज की मेमोरी वर्स सीखते हैं। ओके, तो आप सब पहले मैं जो मेमोरी वर्स बोल रही हूँ वो सुनो, फिर हम दोहराते हैं। ठीक है, तो आज की मेमोरी वर्स है मत्ती का 19 का 26वां वचन, जो है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। क्या है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हाँ, अभी आप सब मेरे पीछे ये वचन दोहराओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। मत्ती का 19वां का 26वां वचन, जो है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगेन, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। अभी हम वापस वचन के साथ दोहराते। मत्ती का 19वां का 26वां वचन, जो है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। ये वचन कितना अच्छा है कि नहीं, जो हमें कहता है कि परमेश्वर को कोई भी चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सबसे महान परमेश्वर है। आमीन। तो ये वचन आप पूरे हफ्ते भर दोहराओ और मनन करो और देखो परमेश्वर आपके भी जीवन में बहुत बड़े चमत्कार करेगा। आमीन। तो बच्चे लोग, मेमोरी वर्स अच्छा लगा? यस, कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। वेरी गुड। तो लास्ट वीक से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, कि परमेश्वर अचंभित करने वाले चीज हमारे जीवन में करता है कि नहीं। लास्ट वीक हमने क्या सीखा कि कैसे परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदला, है कि नहीं, और वो भी कुछ छोटे मिनटों में। और ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर यीशु। आमीन। और वो वैसे चीजें हमारे जीवन में भी बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तो वैसे ही आज की हम नई कहानी सीखने वाले, जो भी ऐसी अचंभित करने वाली कहानी है, और वो आज हम सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? यस, तो तैयार हो। आज की कहानी है यीशु के बारे में ही, कि कैसे वो एक अचंभित काम करता है। ठीक है, तो एक दिन रोज की तरफ जैसे यीशु जाते थे, लोगों को प्रचार करते थे अपने राज्य के बारे में और वचन सिखाते, वैसे ही एक दिन यीशु एक नदी किनारे चला गया। और वहाँ पे जब लोगों ने देखा कि यीशु आए, सब लोग भीड़ जमा हो गई और बड़ी भीड़ यीशु के आजू बाजू जमा हो गई, और यीशु उनको परमेश्वर का वचन सिखाने लगा। और जैसे यीशु सिखा रहा था उन सबको, यीशु ने देखा कि नदी के किनारे 2 नाव खड़ी थी। ठीक है, तो यीशु को लगा कि मैं एक नाव में जाके बैठ जाऊंगा। तो यीशु उस बोट नाव के पास चला गया और एक नाव में वो अंदर गया और उसमें बैठ गया। और वो नाव किसकी थी पता है? सिमोन की। ठीक है, और उस नाव में जाके यीशु बैठ गया। और जो मच्छी वाले थे, मतलब सिमोन और उसके साथीदार जो मछुए थे, उनको उन्होंने बोला कि ये नाव को थोड़ा पानी के अंदर लेके जाओ, ताकि मैं लोगों को अच्छे से सिखा पाऊँ।
और जैसे यीशु उस नाव में बैठा सिमोन के और लोगों को सिखाने लगा, और जैसे यीशु का सिखाना खत्म हो गया, यीशु नाव के बाहर आ गए और सिमोन को बोला कि अभी तुम इस नाव को नदी के और गहराई में लेके जाओ और अपनी जो जाल है जो तुम धो रहे थे उसे लेके जाल पानी में डाल दो। और ताकि जाल पानी में क्यों डालते हैं? ताकि हम मच्छियों को पकड़ सकेंगे, बराबर। तो यीशु ने सिमोन को बोला कि जा तेरे नाव को लेके गहराई में और अपने जाल पानी में फेंक दे और देख क्या होता है। फिर सिमोन ने यीशु को बोला, यीशु मैं कल रात, मैं और मेरे साथीदार पूरी रात हम लोग जाल डाल के मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बहुत थक गए और हम लोग पूरी रात, सोचो रात से सुबह वो लोग जाल डाल रहे, पर क्या आ रहा है? खाली हाथ, कोई भी मच्छी उनको मिल नहीं रहे। और लोग पूरी रात पानी में जाल डाल रहे और कोशिश कर रहे कि कुछ तो मच्छी आए, पर पूरी रात हम लोग नाकाम हो गए। यीशु हमें कुछ भी मच्छी पकड़ में नहीं आए। तो वो सिमोन ने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा यीशु को? क्योंकि यीशु उनको क्या बोल रहा था? अभी जाके नदी में जाल फेंको और मच्छी पकड़ो, बराबर। इसके लिए सिमोन बताना चाहता था यीशु को कि कल रात हम लोगों ने कोशिश की पर हम लोग नाकाम हो गए। पर फिर सिमोन एक अच्छी बात कहता है। फिर सिमोन बोलता है, परंतु क्योंकि तू हमें कहता है, क्योंकि तू यीशु तू हमें कहता है कि अभी जा और अपनी जाल नाव से पानी में फेंक और देख क्या होता है, इस वजह से हम जो तुमने कहा है हम वो करेंगे। ठीक है। फिर सिमोन बोट में जाता है और गहराई में जाता है और अपनी जाल नाव से बाहर पानी में फेंकता है। और जैसे सिमोन अपनी जाल, मछली की जाल पानी में फेंकता है, बहुत सारे मछलियाँ उस जाल में आ जाती है। इतनी सारी मछलियाँ आ जाती है कि सिमोन को अकेले वो सब खींच के अपने नाव में लाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर इतनी मुश्किल हो रही है क्योंकि बहुत सारे मछली ऐसे एकत्र भू 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 बहुत सारे मछली आ गए। और फिर सिमोन और उसकी साथीदार जो थे वो लोग दूसरे दूर कोई और साथीदार थे, उनके सबको बुलाने गए इशारों के साथ कि हेलो हेलो हमारी मदद करो, देखो कितने मछली आ रहे, आ जाओ जल्दी। और हम सब ये मछलियों को अपने अपने बोट में बिठा सके, बराबर। तो उसने बुलाया, हेलो मदद करो। और जैसे सिमोन ने इशारा किया, दूसरे मछुए उसके साथीदार अपने बोट लेके आ गए और वो दोनों बोट में इतने सारी मछलियाँ भर गई, इतनी सारी मछलियाँ भर गई कि वो बोट भी अंदर डूबने लगी थोड़ी सी। और फिर इतना सारे मछलियाँ देख के पूरी रात एक भी मछली नहीं मिला। पर जब यीशु ने कहा और उन लोग ने यीशु की आवाज़, यीशु का कहा का मान किया, तो परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया कि उनकी बोट भी डूबने लगी, इतने सारे मछलियाँ मिल गई उनको। और ये देख के सब लोग अचंभित हो गए। और सिमोन, जिसको पतरस कहते थे, वो इतना अचंभित हो गया कि वो बोट से निकला और यीशु के पास भाग के आया और यीशु के पैर पे ही गिर गया और बोले, यीशु मैं पापी हूँ, तू मुझसे दूर जा। क्योंकि उसको लगा कि इतना महान व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, इतना बड़ा चमत्कार उसने कभी अपने पूरे जीवन में देखा नहीं था। वो बहुत सालों से मछुआ था और उसने कभी भी इतनी सारी मछलियाँ एक बार जाल डालने से इतनी बड़ी पकड़ मिलेगी ऐसा कभी सोचा नहीं था। पर बस एक बार यीशु से मिलके वो हो गया और उसको बहुत आश्चर्य हो गया और उसको लगा कि वो कितना पापी है कि इतना महान व्यक्ति ने उसकी मदद की। और वो यीशु के सामने गिर गया और घुटने पे था और बोला, यीशु मुझसे दूर जा क्योंकि मैं पापी हूँ। और फिर यीशु ने उसको जवाब दिया कि डर मत पेत्रस,
अभी तक तो तू सिर्फ मच्छियाँ पकड़ता था, पर अभी से तू लोगों को पकड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अब तक वो किसको पकड़ता था? मच्छियों को, पर अभी से वो लोगों को पकड़ेगा। इसका मतलब क्या? वो अभी से लोगों को यीशु के बारे में बताएगा कि इसने कितना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में किया है, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को यीशु के बारे में पता चलेगा। आमीन। और हम देखते हैं कि कैसे जो गरीब मछुए थे, जो दिन पूरी रात मेहनत किया पर कुछ ना हुआ उनके जीवन में, बराबर कुछ हासिल नहीं हुआ। उन लोग ने अपना मन, अपना शरीर सब कुछ लगा दिया, पर कुछ हुआ? कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। बस दूसरे दिन उन्होंने जब यीशु सिमोन के नाव में बैठना चाहा, सिमोन बोला नहीं, अरे यीशु तू मेरे बोट में, मेरे नाव में बैठ मत। उसने ऐसा बोला नहीं। सिमोन ने यीशु को अपने बोट में, अपने नाव में आने के लिए दिया, और बस आने ही नहीं, पर जब यीशु ने बोला कि ये नाव थोड़ी सी नदी के अंदर लेके जा, ताकि मैं सब लोगों को अच्छे से देख सकूं और बात कर सकूं, बराबर। और तो सिमोन और उसके साथीदारों ने यीशु को अंदर भी लेके गए, नाव के अंदर, और नम्र थे और यीशु को अपने नाव में स्वीकारा। और इतने से छोटे कार्य से, बस यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारने से यीशु ने उनको आशीष ही आशीष दिया। आमीन। तो जब हम भी यीशु को हमारे जीवन में स्वीकारते हैं, यीशु हमें आशीष देता है। आमीन। क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करते हैं, वो हमारी तकलीफ में हमारी सहायता करना चाहते हैं। आमीन। और इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि बहुत बार जीवन में हमें क्या लगता है कि मेहनत से ही हम कुछ हासिल कर सकते, मेरे बुद्धि से ही मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ। पर जब हम देखते हैं इस कहानी में कि सिमोन और उसके साथीदार ने पूरी रात मेहनत की, मन लगाया, पर कुछ हुआ हासिल? बिल्कुल नहीं। पर बस वो लोग यीशु से मिले और उनका जीवन बदल गया। जब परमेश्वर को हम हमारे जीवन में लाते हैं ना, तो सब कुछ बेहद अमेजिंग, अद्भुत होता है, और हमारा कष्ट कम होता है। हमारे लिए यीशु कुछ चीज़ आसान करता है। ओके। तो जब भी आप कुछ तकलीफ में हो, जैसे आपके पढ़ाई में आप कुछ सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी हो, या ये लॉकडाउन के वजह से आपको कुछ तकलीफ हो रही है, तो बस यीशु से एक प्रार्थना करो कि यीशु मेरी मदद कर मेरी इस स्थिति में। और देखो यीशु इस तरह ही अद्भुत चमत्कार करेगा। आमीन। आपको बस क्या करना है? विश्वास, और सबसे महत्व यीशु को बस अपने जीवन में लाना है। बोलो यीशु मसीह, मेरे को इस स्थिति में आपकी मदद चाहिए, आ जाओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो यीशु मसीह, और मुझे सही राह दिखाओ, मेरी मदद कर। और देखो वो आएगा। आपको सबको बताए कि यीशु मसीह बच्चों से कितना प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा, है कि नहीं? और वो बच्चों की प्रार्थना तुरंत सुनता है और तुरंत उसका जवाब भी देता है। तो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो और चमत्कार मांगो, और देखो परमेश्वर कार्य करेगा, जैसे उसने सिमोन और उसके साथीदारों के जीवन में कार्य किया। और हमें बहुत बार जब हम कुछ कर रहे, जैसे कुछ होमवर्क कर रहे हैं, या हमें कुछ आइडिया आया, कुछ क्राफ्ट कर रहे, और हमारे मम्मी डैडी या हमारे टीचर या हमारे बड़े भाई बहन हमें कहते हैं कि अरे इसे ऐसा मत करो, पर इस तरह करोगे ना तो आपको और आसानी होगी, या इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था, वो अगर आप ऐसे करते ना तो और अच्छा होता। और हम बोलते हैं मैंने सब कुछ कोशिश की, तू एक बार पे आके मुझे क्या समझा रहा है। पर अगर जो वो कह रहा है हम करते हैं, जैसे हमारे बड़े भाई और टीचर, जो हमें विश्वास है कि वो लोग बुद्धि और ज्ञान में है, और जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन में आसानी आ जाती है। आमीन। और जब भी आप कुछ भी तकलीफ में हो, हमें भरोसा किस में रखना है? यीशु मसीह, कि वो हमारी सहायता के लिए ज़रूर आएगा, हमेशा आता है। आमीन। और जैसे हमने वचन में सीखा
कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमेन। तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे लोग कि जीवन में कुछ भी हो, एक चीज याद रखना कि यीशु के साथ मिलके हम जीवन में हर चीज हासिल कर सकते हैं। आमेन। हर चीज हासिल करते। तो आज हम कुछ डिक्लेरेशंस करते हैं। ओके बच्चे लोग, आप मेरे पीछे बोलो, ठीक है। मैं जीवन में हर चीज हासिल कर सकती हूँ। यीशु हमेशा मेरे साथ है। यीशु मुझसे बेहद प्यार करते हैं। आमेन। गुड। तो चलो अभी हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। सब लोग आपके आंखें बंद कर सकते हो। आमेन। यीशु मसीह, हम आज के लिए धन्यवाद देते हैं और इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते कि आप हमसे इतना प्यार करते हो। और यीशु मसीह, आप इतने अद्भुत चमत्कार करते हो हमारे जीवन में, क्योंकि आप हमारी सहायता करना चाहते हो। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हम सबको जो इस वक्त सुन रहे हैं, आप हम सबको आशीषित करो और हमारे जीवन में जहाँ भी तकलीफ है आप अद्भुत चमत्कार करो। जैसे आपने सिमोन के जीवन में किया, उसको अद्भुत रीति से इतने सारे मछलियों से पूरे नाव भर दिए, वैसे ही हमारे जीवन में जहाँ भी कमी है परमेश्वर, आप अद्भुत रीति से आपका आशीष लाओ और हमें आपके राज्य में और विश्वास में बढ़ाओ, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इसके लिए हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमेन। तो परमेश्वर हमें हमेशा हमारे साथ है। आमेन। ये हमेशा याद रखना। और चलो अभी हम कुछ एक्टिविटी करने चले जाते। लेट्स गो। और आप सब तैयार रहना, आपके जो भी मटेरियल्स है, पेपर, पेन्स, कलर्स। ओके। और चलो हम रोशनी दीदी के साथ एक्टिविटी करने चले जाते। हेलो चिल्ड्रेन, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल पेंटिंग, कुछ इस तरीके का। सो क्या आप एक्साइटेड हो? ओके, लेट्स स्टार्ट। पेंटिंग बनाने के लिए हमें चाहिए A4 साइज पेपर, कलर्स, पेंसिल, स्केच पेन, रफ पेपर, ऑनियन और नाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करने के लिए हम ऑनियन लेंगे और उसे स्किन के साथ ही नाइफ से कट करेंगे। ओके, एक इस तरफ से और एक यहाँ से। अगर आपको कट करना नहीं आता सो आप किसी बड़े का आप हेल्प ले सकते हो। ओके, अभी हम ऑनियन की स्किन को निकालेंगे और इसकी लास्ट जो एज है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम कट भी नहीं करेंगे, लेकिन इसे पकड़ने के लिए ऐसे ही रखेंगे। ओके, सेम आपको इस तरफ से करना है। धीरे से आपको वही निकालना है और बीच में पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा ऑनियन रखना है। ठीक है, उसके बाद हम पेपर लेंगे और एक छोटा सा बाउल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप जैसा भी चाहते हो आप वैसे बना सकते हो। ओके, सो अभी हम इसे ऐसे रखेंगे। इसके बाद हमें कलर को लेना है। मैंने इस बाउल में कलर रखा है और उसके अंदर मेरा ऑनियन मैंने डिप किया है। अभी मैं एक्स्ट्रा कलर को निकालूंगी और रफ पेपर के ऊपर स्टैम्प करूंगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कलर है हमें निकालना है। अभी ये परफेक्ट है। सो उसके बाद
अभी मैं बाउल में फर्स्ट बीच में 1, देन 2, देन 3, ओके, देन 4 और 5। मैंने 5 फ्लावर्स किए हैं। अभी मैं फिर से अपने ऑनियन को पेंट में डिप करूँगी, ठीक है। एक्स्ट्रा कलर वाइप आउट करूँगी या और फिर से अपने रफ पेपर के ऊपर स्टैम्प करूँगी। ओके, इट्स परफेक्ट नाउ। सो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप जहाँ पे भी चाहते हो आप कर सकते हो, ओके। 16, 17, 18, 19, ओके। सो मैंने 19 जगह पे, जो ये बड़ा साइज़ था उससे मैंने 19 जगह पे फ्लावर्स पेंट किए हैं। अभी मैं अपना दूसरा वाला सर्कल लूँगी और उसे भी सेम कलर में डिप करूँगी, ओके। डिप करके अच्छी तरीके से स्प्रेड करके फिर जो रफ पेपर है वहाँ पे पेंट करके फिर इसे यहाँ पे फिर से स्टैम्प करूँगी, ओके। जो खाली जगह है वहाँ पे मैं धीरे धीरे स्टैम्प करूँगी। अभी मैं और एक स्मॉल कट मैंने करके रखा था, अभी मैं उसे लूँगी और जो भी छोटी छोटी जगह है जो बाहर की तरफ है उसे मैं उसे भर दूँगी, ओके। सो अभी ऑलमोस्ट हमारा वास रेडी है। इसके बाद मैं हमारा जो स्मॉल ऑनियन हमने कट किया था उसको बीच में से निकालूंगी, इस तरीके से हमें उसे पुल आउट करना है और इसे अभी मैं ग्रीन कलर के पेंट में डिप करूंगी और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा कलर को निकालूंगी, ओके। अभी मुझे परफेक्ट लग रहा है। सो मैं अभी जो भी एम्प्टी स्पेस है उसमें लीफ का टेक्सचर देने के लिए उसे उसी तरीके से हमें करना है, सेम प्रोसेस। जितना आप इसे ज़्यादा फिल करोगे उतना अच्छा वो हमें रिजल्ट देगा, या मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी कलर पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने को छोड़ देंगे, ओके। जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद आपको आपका स्केल लेना है और पेंसिल से स्टैंडिंग लाइन बनाना है वास के अंदर, ओके। उसके बाद हमें सेम स्लीपिंग लाइन करना है और उसे स्केच पेन से ब्राउन कलर के
पूरा कवर करना है। ओके, पूरे लाइंस को स्केच पेन से ड्रॉ करना है। जब लाइंस ड्रॉ करके हो जाएगा सो आपको एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे बॉक्स को कलर करना है उसी स्केच पेन से। ओके, सो अभी मैंने फर्स्ट लाइन कलर किया है। अभी स्केच पेन से सेम में सेकेंड लाइन, फर्स्ट में वाइट रखूँगी, फिर ब्राउन, फिर वाइट ब्राउन वाइट ब्राउन ऐसे, और उसके नीचे मैं पहले यहाँ पे ब्राउन, दिस विल बी वाइट। ओके, स्ट्रिप्स के पैटर्न में। सो अभी हमारी वेजिटेबल पेंटिंग रेडी है। हाय बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपने आज एंजॉय किया है। सो ऐसे ही मज़ेदार एक्टिविटी और स्टोरीज के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।